हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पढ़ेंगे धावन सोडम। और इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे खाने वाला सोडा, जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग धामन सोडा। और इसका सूत्र देखेंगे। सूत्र तो यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2 ओम। और यहाँ पर जो रासायनिक नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि डेका मतलब 10 होता है, तो हाइड्रेट H2O को हाइड्रेट बोलेंगे यहाँ पर। तो यह जल के 10 अणु हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डेकाहाइड्रेट। और इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा व्यापारिक नाम हो जाएगा सोडा एस, इसको भी बोलते हैं सोडा एस। तो बनाने की विधियां देखेंगे यहाँ पर। बनाने की विधियां बनाने की विधियां में पहला प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में क्या होगा कि इस विधि में क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन लेते हैं, और उस विलयन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो यह सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। और रिएक्शन में हमेशा 10H2O नहीं लिखा जाता, यह ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर NaOH प्लस CO2, यह बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O। तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो बैलेंस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन में या सीधे कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे भी जो ही वायु के संपर्क में आता है तो तुरंत वह धीरे धीरे क्या होता है, विलयन के रूप में
परिवर्तित हो जाता है। तो उसी विलयन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्रिया करके अब लवण बना लेता है और जल बना लेता है। तो यहाँ पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यह क्षार की तरह व्यवहार करेगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वह क्षार की तरह व्यवहार करेगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड या अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए यह दोनों परस्पर अक्रिया करके यह लवण बना लेते हैं और यह जल बना लेता है। तो लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। दूसरी विधि जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कल बताए थे, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को सीधे गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर यह बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यह कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो यह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को बस थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो इसमें जल की जो मात्रा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वह बाहर निकल जाती है और यह सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
यह हो जाएगा भौतिक गुण। तो सोडियम कार्बोनेट का भौतिक गुण देखेंगे तो भौतिक गुण में क्या होता है कि तो जो धावन सोडा होता है वह सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। और इसको अगर जल में घोलते हैं, जैसे जो साबुन होता है, साबुन को अगर आप जो कपड़ा वाला साबुन होता है या सोडा जिसको कहते हैं, उसको अगर हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के हाथ पे मल लगाएंगे तो वह क्या होता है, जलन पैदा करता है। यानी कि उससे को लगाने पर वह ज्यों ही जल में घुलने लगता है तो वह क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगता है, तो वह जलन महसूस कर देता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा होगा, यह जल में विलय होने के कारण, यह जल में विलय होने के कारण ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, करता है। तो इसमें इसके बाद देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होगा, पहला देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। पहला है ऊष्मा का प्रभाव। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ऊष्मा के प्रभाव में देखेंगे तो यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको क्या करते हैं, शुष्क वायु में रख देते हैं, शुष्क वायु में। जैसे गर्मी में शुष्क वायु बहती है
तो अगर शुष्क वायु में रख देंगे, जो साबुन होता है उसको शुष्क वायु में रख देंगे तो उसमें जल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उसमें लगभग जो अच्छा साबुन होता है उसमें लगभग 10% की नमी होनी चाहिए। इसलिए 10% की नमी होने से वह साबुन अच्छा होता है। अगर 10% की नमी नहीं होती तो वह क्या होता है, टुकड़ों में टूटने लगता है और टूटकर बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O। यहाँ पे जल के क्या होते हैं, 9 अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और केवल एक अणु बचता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर एक अणु है तो इसको मोनो बोलेंगे, मोनो हाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब कि जब एक अणु होता है तो मोनो होता है, 2 अणु होता है तो डाई होता है, 3 होता है तो ट्राई होता है। और फिर इसे यानी क्या Na2CO3 इंटू H2O, अगर इसको फिर और गर्म कर देते हैं तो यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जल के अणु पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो पूरी तरह से निकलने पर यह बनता है निर्जल, निर्जल हो जाता है। तो यहाँ पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को शुष्क वायु में रखने पर जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं और अधिक गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को शुष्क वायु में रखने पर, शुष्क वायु में रखने पर जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट सोडियम मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसको और अधिक गर्म करने पर अधिक गर्म करने पर और अधिक गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। निर्जल सोडियम
कार्बोनेट प्राप्त होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी में दूसरा पॉइंट है, पहला है ऊष्मा का प्रभाव, वह आप लोग देख लिए। अब दूसरा है जल अपघटन। जल अपघटन तो जल अपघटन में देखेंगे तो जल अपघटन यानी कि जल द्वारा टूटना या जल द्वारा अपघटित होना। अपघटन मीन्स होता है टूटना, तो जल द्वारा अपघटित होना, तो यानी कि यह जो सोडियम कार्बोनेट होता है वह जल द्वारा अपघटित होकर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा Na2CO3 Na2CO3 इंटू 2H2O। यह जल द्वारा अपघटित होगा तो यहाँ पर 2NaOH बनेगा प्लस H2CO3 बनेगा, H2CO3। यह हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह कार्बोनिक अम्ल कहलाएगा, कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, और यह कार्बोनिक अम्ल यह अम्ल होता है। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, और कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। इसलिए प्रबल क्षार होने के कारण इसका जो जलीय विलयन होगा, सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। इसीलिए जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है वह जो ही पानी के संपर्क में आता है वह सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि इसी की वजह से जलन उत्पन्न होने लगता है। क्या तो यहाँ पर होगा कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जल द्वारा अपघटित होकर, जल द्वारा अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल द्वारा अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन देता है, का विलयन देता है। अतः सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अर्थात सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जल अपघटित होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो यह क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होने के कारण यह आसानी से OH को त्याग देता है।
तीसरा अम्लों से अपक्रिया, अम्लों से अपक्रिया, अम्लों से अपक्रिया। तो अम्लों से अगर इसकी अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जिससे अगर आप मान लीजिए का उदाहरण ले लेंगे तो Na2CO3 प्लस H2SO4, Na2CO3 प्लस H2SO4, यह बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। और कोई भी अम्ल ले लेंगे Na2CO3 प्लस HCl, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्या होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की अम्लों से अपक्रिया कराने पर, अपक्रिया कराने पर लवण, जल, लवण तथा जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो इस तरह से अगला पॉइंट होगा चौथा पॉइंट होगा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराएंगे इसका, तो देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पर Na2CO3 प्लस SO2, यह बनेगा Na2SO3 प्लस CO2, यह वाला यहाँ पर आ जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, वह SO2 में जुड़कर इसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यह बनता है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बनता है। और यह जो सोडियम सल्फाइड है फिर सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर यह Na2SO3 प्लस H2O प्लस SO2, यानी कि जो सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड का फिर विलयन बनाया जाता है। विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो यह बनता है सोडियम बाईसल्फाइड,
सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराने पर सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, जो बाद में सल्फर सोडियम बाई सल्फाइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, जो बाद में सोडियम बाई सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, और जो बाद में क्या होता है, सोडियम बाई सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग दावा सोडा के रासायनिक गुण के बारे में कुछ पढ़े हैं और कुछ अभी बाकी हैं, तो वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। और थैंक यू।